हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी के बीच में आपके प्यारे सेशन को लेकर के उपस्थित हैं। आप सभी को पता है डेली 9 बजे रेगुलर 9 बजे साइंस की थ्योरी क्लास होती है। तो आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे लोग सेशन में जुड़े रहें। अब आप सभी लोग केवल जो है बिना कमेंट किए चीजों को प्यार से समझिएगा। कहाँ तक बातें पहुंची थी उसी के आगे से हम अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में लेंस को देख लिया, अब हमने दर्पण को देख लिया। आज हम लोग जो है इंद्रधनुष को देखेंगे और इंद्रधनुष आपका प्रकाश ही चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंद्रधनुष जो है ये प्रकाश चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग बिना कमेंट किए चीजों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंद्रधनुष जो होगा, जो हमारा रेनबो होगा, ठीक है, रेनबो अर्थात जो हमारा इंद्रधनुष होगा उनको ढंग से समझना पड़ेगा कि इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है, पहली बात हम लोग जानते हैं जो इंद्रधनुष होता है वो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें अर्थात सूक्ष्म कणों में दिखाई पड़ता है। पहले आप समझेंगे इंद्रधनुष हमारा क्या होता है। तो पहली बात हम लोग समझेंगे कि जो इंद्रधनुष होता है वो क्या होता है। तो इंद्रधनुष वर्षा के अर्थात आकाश में वर्षा के छोटे छोटे जो जल की बूंदें होती हैं उसमें सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। इंद्रधनुष क्या होता है, तो इंद्रधनुष आप जानते रहिएगा कि छोटी छोटी वर्षा की बूंदों में छोटे छोटे छोटी छोटी वर्षा की बूंदों में वर्षा की बूंदों में दिखाई पड़ने वाला वर्षा की बूंदों में दिखाई पड़ने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, दिखाई पड़ने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम ही होता है। स्पेक्ट्रम होता है अर्थात हम लोग कहते हैं वर्ड विक्षेपण ही होता है, एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है जो कहाँ दिखाई पड़ती हैं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदों में दिखाई पड़ती हैं और ये बरसात के समय में ही हमें देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या निकल के आती है कि जब ये बरसात होती है, जब बरसात होगी तो सुबह के समय ये क्या होगा, सुबह के समय ये हमें किधर देखने को मिलेंगी। तो सुबह के समय हमारी इंद्रधनुष हमें किधर की ओर देखने को मिलती है, पश्चिम की ओर देखने को मिलती है। पश्चिम की ओर अर्थात सूर्य के विपरीत दिशा में ही इंद्रधनुष बनती है। तो सूर्य सुबह के समय इंद्रधनुष किधर बनेगा, पश्चिम की ओर बनेगा। और शाम के समय क्या होगा, शाम के समय इंद्रधनुष किधर बनेगा, तो शाम के समय इंद्रधनुष हमारा पूर्व की ओर बनता है। किधर की ओर बनता है, पूर्व। तो इन बातों से केवल एक बात हम समझ पाते हैं कि जो जिधर हमारा सूर्य होगा उसके जस्ट विपरीत दिशा में हमें ये क्या देखने को मिलेंगी, इंद्रधनुष देखने को मिलेंगी। बताइए चीजें आप समझ पा रहे हो। तो इंद्रधनुष हम लोग जानते हैं, इंद्रधनुष को अगर और डीपली समझना है तो इंद्रधनुष को आप लोग या हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि एक वृत्ताकार वर्क हो, यह एक जो है वृत्ताकार क्या होता है, वक्र होता है। इसको आप कह सकते हैं यह एक वृत्ताकार वक्र होता है, आप इनको वक्र भी कह सकते हैं। यह एक वृत्ताकार क्या होता है, वक्र होता है। कौन, इंद्रधनुष।
दूसरी बातें इंपॉर्टेंट क्या आती हैं यहाँ इंद्रधनुष से, इंद्रधनुष जो हमारा होगा दोपहर के जब 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कभी नहीं बनता। ये याद रखिएगा, हम लोग कह सकते हैं कि दोपहर में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले किस समय जो है इंद्रधनुष नहीं बनता, तो हम लोग बताएंगे कि दोपहर में क्या होता है, तो दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता, दोपहर में इंद्रधनुष दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता, दोपहर के समय में इंद्रधनुष क्या नहीं होता, तो इंद्रधनुष नहीं बनता। अगर पूछा जाएगा क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये जो होता है ये अपवर्तन का जो कंडीशन होगा, जब उसमें क्या नाम है जल की छोटी छोटी बूंदों में आने वाली प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये किसी दूसरे, हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्षा की छोटी छोटी जल की बूंदें थी, जो वर्षा की छोटी छोटी जल की बूंदें थी, जब इस पे सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो यहां से निकलने के पश्चात वो दूसरे ओर क्या बनाती हैं, इंद्रधनुष बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, क्योंकि ये जो है जल की छोटी छोटी बूंदें, क्योंकि जल की छोटी छोटी बूंदें, जल की छोटी छोटी बूंदें क्या करती हैं, तो जल की छोटी छोटी बूंदें क्या बनाती हैं, ये प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं, प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं, जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं, जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं। और जब ये प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं, तभी मुझे क्या देखने को मिलता है, हमें विपरीत दिशा में देखने को मिलता है। सूर्य के विपरीत दिशा में क्या, अगर इधर सूर्य है तो हमें इधर इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा, इधर सूर्य है तो हमें इधर इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। हमारी इंद्रधनुषें क्या होती हैं, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं। और जल की छोटी छोटी बूंदें किसका कार्य करने लगती हैं, प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं। और हम लोग कह सकते हैं, जितने लोग सेशन में पहली बार जुड़े हैं भैया एक बार आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को क्या करती हैं, अगर हम लोग कहेंगे ये एक दूसरे को आंतरिक ये आंतरिक रूप से क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं, आंतरिक रूप से प्रकाश की किरणों को क्या करती हैं, आंतरिक रूप से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती हैं। कौन, इंद्रधनुष आंतरिक रूप से प्रकाश की किरणों को परावर्तित करती है। पहले चीजों को एक बार आप ढंग से फिर से समझें कि वर्षा की छोटी छोटी जल की बूंदों के कारण जो है, जो हमें कणों में, जल की छोटी छोटी कणों में या बूंदों में जो दिखाई पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को ही इंद्रधनुष कहा जाता है। इंद्रधनुष एक वृत्ताकार वक्र होता है, वृत्ताकार क्या होता है, वक्र होता है। और ये सूर्योदय के समय मतलब सुबह के समय पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है, शाम के समय ये पूर्व की ओर दिखाई पड़ता है। दोपहर में कभी इंद्रधनुष नहीं बनता। और जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म का कार्य करती हैं। और ये क्या करती है, जो प्रिज्म का कार्य करती हैं वो आंतरिक रूप से जो है प्रकाश को आंतरिक रूप से क्या करती हैं, इंद्रधनुष जब बनती है तो प्रकाश को आंतरिक रूप से परावर्तित करती हैं, आंतरिक रूप से क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। आशा करते हैं चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं उन इंद्रधनुष के कंडीशन को थोड़ा पढ़ते हैं। इनको आप जरा जो है एक बार नोट कर लीजिए व्यवस्थित तरीके से। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट करने के लिए मत भूलिए, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब इनके कारण जो है हमें देखने को मिलता है, जो प्रिज्म होता है वहां से हम लोग थोड़ा
आगे चलते हैं। एक चीज इसमें कभी कभी आपसे पूछता है ये घटनाएं कौन सी होती हैं, तो आप याद रखिएगा ये वर्ण विक्षेपण भी होता है, इसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है, ठीक है, और इसमें क्या होती है, इसमें अपवर्तन भी होता है, इसमें अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब ये प्रिज्म है तो छोटे छोटे जब ये प्रिज्म का कार्य करने लगती हैं जल की बूंदें, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर अपने अवयव रंगों में टूट जाती हैं, जिसके कारण हम लोग उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। यहाँ घटना मुझे अपवर्तन की देखने को मिलती है, तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश का विक्षेपण अगर आप बात पहुंच गई है तो उसको भी देख लेते हैं। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है ये आप देखेंगे। प्रकाश का विक्षेपण, तो प्रकाश के विक्षेपण में आपको पता होना चाहिए प्रकाश का विक्षेपण, और हमें पता है जो हमारा इंद्रधनुष होगा, इंद्रधनुष में अगर रंग की चर्चा होगी, इसमें रंग कितने पाए जाते हैं, तो आप बिंदास तरीके से बताइएगा रंग इसमें कितने होते हैं। तो इसमें रंगों की संख्या अगर कोई आपसे पूछे रंगों की संख्या, तो बता देना कि गिनी नहीं जा सकती, अनंत रंग होते हैं। रंगों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, अनंत रंग होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले भैया नहीं मुझे मुख्य रूप से बता दीजिए, तो मुख्य रूप से अगर कोई पूछेगा केवल मुख्य रंग आप बता दीजिए, तब आप बता दीजिएगा इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों को अगर आपको दिखाने की चर्चा होगी तो हम लोग दिखाएंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का क्या मतलब होता है, प्रकाश की किरणें, इसमें प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म प्रिज्म प्रकाश की किरणों को, प्रिज्म प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को अपने अवयव रंगों में, अपने अवयव रंगों में, अपने अवयव रंगों में अलग कर देता है, अलग कर देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। वर्ण विक्षेपण उसे हम लोग कहेंगे, हम लोग एक बनाते हैं और प्रिज्म आप समझ लीजिए, ये आपका एक प्यारा सा प्रिज्म है। अगर ये प्यारा सा प्रिज्म है तो आपको यहाँ श्वेत प्रकाश की किरण देखने को मिलेगी। ये जो प्रकाश की किरण आएगी यहाँ तक, वो कौन सी किरण होगी, ये हमारी श्वेत प्रकाश होगी। इसका नाम होता है श्वेत प्रकाश। क्या होता है, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कौन होती है, तो जो सूर्य से निकलती है वही हमारी क्या होती है, श्वेत प्रकाश होती है। मतलब श्वेत प्रकाश कौन सी प्रकाश होती है, तो सूर्य से निकलने वाली किरण है, सूर्य से निकलने वाली किरण है, सूर्य से निकलने वाली किरण है, सूर्य से निकलने वाली किरण होती है। अब आप इनमें समझेंगे कि यहां से ये किरणें यहां पहुंच गई और ये जो है अपने अवयव रंगों में अब क्या हो जाएंगी, अलग अलग ये टूट जाएंगी। और जब ये अलग अलग टूट जाएंगी तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ये कौन सी घटना होती है, तो ये घटना है वर्ण विक्षेपण की। 6 हो गया, 7 हो गया। ये घटना कौन सी है, ये घटना होती है वर्ण विक्षेपण की। चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी घटनाएं हो जाएंगी वर्ण विक्षेपण की। चीजों को आराम से समझिएगा। ये कैसे टूटेंगी अपने अवयव रंगों में, तो ये 7 रंग होते हैं, इनमें आप जानते रहिएगा बिब गयोर होता है। क्या होता है, बिब गयोर होता है, बिब गयोर।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेड, रेड मतलब होती है लाल, सबसे ऊपर होती है। ऑरेंज मतलब नारंगी हो जाएगी, यहाँ पे नारंगी देखने को मिलेगी। येलो मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? पीला देखने को मिलेगा। ग्रीन मतलब आपको हरा देखने को मिलेगा। ब्लू मतलब आपको नीला, और यहाँ पे इंडिगो मतलब आपको जामुनी देखने को मिलेगा। और ये जो है वायलट, वायलट मतलब क्या होंगी? बैगनी होंगी। वायलट मतलब क्या होंगी? बैगनी होंगी। ये रंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो रंग हमारे सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे, जो हम सबसे ऊपर जो रंग देखेंगे, उसमें क्या होगा? इनमें न्यूनतम विचलन होता है। इनमें क्या होता है? तो इनमें आपको कहेंगे, इनमें हमें न्यूनतम विचलन देखने को मिलता है। इसमें आपको न्यूनतम विचलन देखने को मिलेगा, जो सबसे ऊपर होती हैं, ये न्यूनतम विचलन है। और ये क्या होता है? ये अधिकतम विचलन होता है। इनमें अधिकतम विचलन वाले रंग हमारे होते हैं। अधिकतम विचलन इनमें देखने को मिलेगा आपको। उनमें न्यूनतम विचलन होता है, इनमें क्या होता है? न्यूनतम विचलन होता है। अधिकतम विचलन और क्या होता है? न्यूनतम विचलन होता है। और लाल रंग हमें अधिक देखने को मिलती है, लाल रंग अधिक चटक देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। ऊपर की ओर अगर हम दिखाएंगे तो इसका मतलब आप लिखिएगा, ये तरंग दैर्ध्य का कौन सा क्रम है? तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। अगर ऊपर तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है तो नीचे तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है। अगर हम आपसे कहेंगे भैया हमें एक चीज आप और बता दीजिए, तो हमारी बात यहीं समाप्त हो। ये कौन सा क्रम है? ये किसका बढ़ता क्रम है? तो आप बता दीजिएगा, ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। ये किसका क्रम है? ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। अर्थात नीचे की ओर आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। बताइए एक बार कमेंट करके, आप सभी लोग चीजों को बढ़िया से समझ पा रहे हैं? तो आप इनको आप व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिए। वर्ड विक्षेपण में सबसे पहले ये जो है वर्ड विक्षेपण का श्रेय किसके नाम जाता है? तो न्यूटन दादा के नाम जाता है, ठीक है। सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। सबसे पहला प्रयोग किए थे न्यूटन दादाजी, ठीक है। इन चीजों को आप व्यवस्थित तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। इनको आप व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। बताइए यहां तक की चीजें आपकी बिल्कुल सही है? चलिए यहां तक की चीजें आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी भैया। चलिए अगर अब यहां तक की चीजें एकदम क्लियर हैं, तो आप सभी लोगों को अब हम एक नए टॉपिक को दिखाते हैं। चलिए इतना आप पहले आराम से नोट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अगर इतना आप नोट कर लेते हैं, अब आप देखिएगा यहां से हम लोग चलते हैं, यही इंद्रधनुष से हम लोग समझ पाएंगे रंग के प्रकार। रंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो रंग के प्रकार आप यहीं से समझ पाओगे भैया। तो रंग के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ जो है कलर जो होते हैं, रंग के प्रकार। तो रंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग मुझे देखने को मिलते हैं 3 प्रकार के। रंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग मुझे देखने को मिलते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार के रंग होते हैं। तो इसमें एक हमारा होगा प्राइमरी कलर होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 हमारा हो जाएगा प्राथमिक कलर।
क्या होता है? प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर होता है। नंबर 2 हमारा क्या होगा? द्वितीयक होता है। क्या होता है? तो द्वितीयक जो है रंग होता है, ठीक है, द्वितीयक रंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी जो है कलर कहते हैं। और एक हमारे जो होंगे, जो लास्ट में होता है नंबर 1, जिसको हम लोग पूरक कहते हैं, पूरक रंग कहेंगे, ठीक है। ये रंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इनको आप जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राथमिक रंग 7 रंगों में से जो बटे हैं 3 रंग वही हमारे मुख्य होते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें प्राथमिक रंग में लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है। ये 3 रंग बड़े भैया हमारे कौन होते हैं? प्राथमिक होते हैं। 7 में से 3 रंग हमारे कौन हो जाएंगे? वो हमारे क्या होते हैं? लाल, नीला, हरा। ये हमारे कौन से रंग होते हैं? ये प्राथमिक होते हैं। द्वितीयक क्या होते हैं? द्वितीयक आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे रंग होते हैं जो प्राथमिक की सहायता से बनाए जाते हैं, प्राथमिक की सहायता से बनाए जाते हैं, सहायता से बनाए जाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जो प्राथमिक की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे द्वितीयक रंग कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक आध दो के बारे में आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे आप। जैसे हम लोग कहते हैं लाल हुआ, ठीक है, लाल हो जाएगा। और इसी में यदि हम लोग नीला कलर मिला देते हैं, लाल और नीला, लाल और नीला दोनों मिला देंगे तो ये मेजेंटा कलर हो जाता है, ठीक है, मेजेंटा कलर हमारा बन जाएगा। मतलब इसमें कह सकते हैं जो प्राथमिक रंगों से मिल करके बने होते हैं, ठीक है, प्राथमिक रंगों से मिल करके बने होते हैं। जैसे इसी में हम लोग नीला और हरा को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? श्यामल कलर हो जाएगा, ये श्याम कलर हो जाएगा हल्का सा, ठीक है। इसमें हम लोग इनको मिला देते हैं। एक बार हम लोग लाल और हरा को मिलाएंगे तो आपको पता होना चाहिए लाल और हरा मिल करके हमारा क्या हो जाएगा? लाल और प्लस हरा, अगर इनको मिला देते हैं तो ये पीला कलर बन जाता है। ये भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारे पूरक रंग होते हैं, तो 2 रंगों के मिलने से क्या हो जाता है? इनमें जो पूरक रंग होते हैं, आपको इतना याद रखना है कि जो पूरक रंग होते हैं 2 रंगों के मिलने से, 2 रंगों के मिलने से, 2 रंगों के मिलने से यदि श्वेत कलर के हो जाते हैं, श्वेत कलर या श्वेत रंग हो जाता है, ठीक है, श्वेत रंग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हो जाता है उसे हम लोग कहेंगे पूरक रंग कहते हैं, ठीक है। जैसे इसी में से अगर हम लोग हरा और मेजेंटा को मिला दें, अगर इसी में से हम लोग हरा हरा प्लस मेजेंटा को मिला दें, हरा और मेजेंटा को मिला दें तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये श्वेत कलर का हो जाएगा। अर्थात हरा और मेजेंटा आप देखे होंगे तो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते होंगे एक जो है इसमें नीला और पीला होता है, नीला और पीला ये इक्वल किसके हो जाएगा? ये भी क्या बन जाएगा? श्वेत कलर का हो जाएगा। ये भी आपका क्या बन जाएगा? सफेद कलर का बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे होंगे। तो आपको तीनों, अगर ये तीनों मिला देते हैं हम लोग, ये तीनों प्राथमिक के तीनों रंग मिला देते हैं, अर्थात कौन? लाल मिला देते हैं, नीला मिला देते हैं और हरा मिला देते हैं, तब भी आपका क्या बन जाएगा? श्वेत कलर बन जाएगा। और वो भी एक कौन सा रंग होता है? वो भी हमारा एक पूरक रंग ही होगा, ठीक है, पूरक रंग होगा। जो जो वस्तुएं सभी रंग को परावर्तित कर देती हैं, जो वस्तुएं सभी रंग को परावर्तित कर देती हैं वो किस कलर की होती हैं? श्वेत कलर की होती हैं, सफेद कलर की होती हैं। तो बस आज के लिए इतने ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आप पढ़िए, इनका रिवीजन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। आप देखिए, आपने पहले इंद्रधनुष को पढ़ा, अपने पास स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। दूसरे पर हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण को पढ़ा,
और तीसरे पेज पर हम लोगों ने रंगों के प्रकार को पढ़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को आज के लिए यही विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।